अफगानिस्तान के अंदर जो अभी तालिबान ने वहाँ जो कुछ किया है पूरे दुनिया को पता है। कांधार और काबुल कांधार के अंदर महाराजा धृतराष्ट्र की ससुराल होती थी। जब शकुनी और गांधारी वहाँ रहते थे तब वहाँ कोई भी मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था। आज की तारीख में वहाँ कोई सनातन धर्म का मानने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ सभी धर्म परिवर्तन हुए हैं। धर्म परिवर्तन का विषय कई कंट्रियों में आज भी चल रहा है। धर्म परिवर्तन प्रलोभन के वश, लालच के वश, प्रेशर के वश, बेकावे के वश नहीं होना चाहिए। सनातन की एक बहुत पुराना प्राचीन धर्म है ये। नेपाल के अंदर यहाँ का और भारत के अंदर का जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो धर्म के आधार पे भी हैं, खान पीन के आधार पे भी है, जनता से जनता का रिलेशन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि आज ये सरकार है, ये नहीं है, वो बिजली, पानी, रोड, एजुकेशन, सर्विसेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इनके ऊपर राजनीति हो सकती है, लेकिन जहाँ तक धर्म का विषय है धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी बहुत लंबे समय के बाद, कई सौ वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर सरकार का विषय नहीं है। ये सरकार उसके बारे में फैसला करे। राम मंदिर आस्था का विषय है। जैसे यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ था, भगवान पशुपतिनाथ क्या किसी सरकार के मोहताज होंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किस आइडियोलॉजी की सरकार होगी? पशुपतिनाथ थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री कोई हो, विचारधारा कोई भी हो, कैसी उनकी सोच हो, लेकिन क्या इनके ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये विचारधारा का विषय है। हम ये मान करके चलते हैं सनातन धर्म होना चाहिए, अच्छा धर्म है, जियो और जीने दो का नारा देना चाहिए। हम लोगों की सोच पहले भी यही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और रहा नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम, नेपाल हमारा सहोदर भाई है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल कभी भी या भारत आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल सिस्टम हस्तक्षेप नहीं करते, न करना चाहिए। हाँ, अगर एक दूसरे से कोई रिश्तेदार, मित्र या रिश्ता होने के नाते कोई सलाह किसी से लेता है तो उसको सलाह देनी चाहिए। ये अच्छा कार्य है, ये गलत कार्य है। तो आप लोग भी आपस में, कोई आपका मित्र आपसे कोई बात पूछे कि ये मुझे करना है, बेटी की शादी करनी है या कोई मकान बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए, गलत क्या है, ठीक क्या है, तो सलाह दे देनी चाहिए। लेकिन किसी भी कंट्री के राजनीतिक क्षेत्र में किसी दूसरे कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ना करने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। रिश्ते जनता से जनता के, सरकार किसी की बने, वो एक अलग विषय है। ये हम लोग सोच करके चलते हैं। और नेपाल कम कंट्री है, नेपाल तो हमारा रिश्तेदार है, भाई बंद है, यहाँ इतने सब लोग आते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। तो ये सारा हम लोग सोच करके चलते हैं। सरकार यहाँ आगे भी रही है, अभी भी है, अच्छा कार्य हो रहा है। नेपाल बिल्कुल तरक्की करेगा हर रास्ते के अंदर। और हम तो कहते हैं नेपाल क्या, भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो, म्यांमार भी हो, भूटान भी हो, बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। आज का जो म्यांमार है वो पहले बर्मा होता था। आज जो राजधानी यंगून है पहले वो रंगून होता था। जब 1943 में पहली आजाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, जब भारत आजाद हुआ, उस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस दौरान का बर्मा और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सभी का एक प्रधानमंत्री होता था। और वहाँ पे पाकिस्तान की गायिका थी, उसका एक उदाहरण और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। बड़ा पुराना एक गाना है, सुरैया ने गाना गाया था ये कि मेरे पति गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तेरी याद सताती।